हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून, सबने राम राम। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस 2023 को ध्यान में रखते हुए जो जीएस की कीवर्ड अप्रोच आपकी क्या रह सकती है। देखिए मेजर जैसे जितने भी हमारे जीएस पेपर 1 2 3 4 हैं, तो आई वुड ट्राई टू टेल कि उनके जो प्रॉपर कीवर्ड्स हैं वो क्या हो सकते हैं, जिनको आप बार बार अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कोई चीज आपको रिकॉल नहीं हो रही है या फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस रीजंस जिसके कंटेक्स्ट में अपन बात करते हैं या फिर उसके इम्पैक्ट क्या होंगे उसके कंटेक्स्ट में अपन देखते हैं, तो वहां पे ये कीवर्ड्स आपके काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और पेपर से पहले भी अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो इट विल गिव यू अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच वाइल एड्रेसिंग योर आंसर। तो इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चंस भी हैं जो इंक्लूड करे हैं रैंडमली टू जस्ट एक्सप्लेन कि कैसे वो कीवर्ड्स अपने यूज किए जा सकते हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग। अभी लास्ट के 15 डेज ही अप्रोक्सीमेटली बचे हुए हैं, बट फिर भी आप कॉन्शियसली ये कर सकते हैं कि जिन कीवर्ड्स को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप उनको अपने एक पेपर पे लिख सकते हैं, एक डायग्राम सा फ्लो चार्ट सा बना सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बट पीडीएफ से ज़्यादा जिस वीडियो में अपन जो डिस्कस करेंगे लिख के, वो आप ट्राई करें कि अपना सेपरेटली उसके नोट्स जो है वो बना के रखें। ठीक है, तो ये अपना रहेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट कैसे इनको आंसर राइटिंग में यूज किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले पेपर वाइज अपन चलेंगे। जीएस पेपर 1 है, उसमें जो सबसे पहला हमारा कीवर्ड है वो है कल्चर। अब ये साइलेंट एस्पेक्ट और ये तो डिटेल में हो जाता है, बट द पॉइंट इज अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये देखिए कि इसमें कोई इंडियन कल्चर का जो एस्पेक्ट है क्या उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हैं एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम, तो यहाँ पे जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी हमारा एक कीवर्ड है। हिस्ट्री एंड कल्चर ये दो हमारे कीवर्ड होते हैं। हिस्ट्री को अगेन हम डिवाइड करते हैं एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न में। जब भी आप किसी कारण के एग्जाम्पल्स, मान लो आपको कोई एग्जाम्पल्स रिकॉल करने हैं, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं कि हिस्ट्री में क्या कोई मुझे एंशिएंट से ये जो अप्रोच है कीवर्ड की, ये ऐसे राइटिंग में भी आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। एथिक्स में भी बहुत ज्यादा कोड बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आपको काफी हेल्प ये करेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे मान लो कल्चर है, क्या कोई इंडियन कल्चर के रिगार्डिंग आपको कोई चीज याद आ रही है। ठीक है, अब इसमें कोई एंशिएंट की है, कोई मिडाइवल की है, क्या कोई मॉडर्न की है, अब इसमें ये अपने रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम और कीवर्ड्स देखें, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, भगवतिज्म है, जो मेजरली हमारे पूछे जाते हैं। साउथ इंडिया के कंटेक्स्ट में हम चोलास को याद रखते हैं, तो क्या वहां से कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है, तो कल्चर में हमारे आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा फिर हमारा आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये अपना एक कॉमन सा है। यहाँ पे आपके कीवर्ड्स रहेंगे जैसे पर्सनैलिटी, क्या कोई पर्सनैलिटी है जिसको अपन अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का कोई एग्जाम्पल या कोई फैक्टर है जिसको हम अपने आंसर में डाल सकते हैं, वो रहेगा। इंडियन हिस्ट्री के बाद क्या कोई आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का एग्जाम्पल याद आ रहा है, तो ये अपना सेकंड डायमेंशन हो जाता है। फर्स्ट हिस्ट्री में हमने 4-5 डायमेंशन देखे, जैसे कि एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, कल्चर या फिर पर्सनालिटी या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस। ऐसे ही आप बना के चल सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री एक हमारा एग्जाम्पल रहेगा। उसके बाद यहां से इनमें इतना ज्यादा नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे मान लो वर्ल्ड वार के कंटेक्स्ट में कोई एग्जांपल याद आ रहा हो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कॉलोनाइजेशन, रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज, डीकोलोनाइजेशन, या फिर कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, जो हमारी फिलोसफीज होती हैं, क्या वहां से आप कुछ चीज जो है अपने आंसर में डिराइव कर सकते हैं क्या। इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही स्मूथली आपके दिमाग में ये सारी की सारी चीजें आएंगी थ्रू द ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो उसमें आपको इंक्लूड करना है कि वहां से कोई भी चीज, ऐसा नहीं है कि हर आंसर में यही सारी चीजें रहेंगी। जैसे पेपर 4 में अब मान लीजिए 4 चीजें अपन ने ऊपर देखी, 2 चीजें अपन ने यहाँ पे देखी, ठीक है, 8 to 10 चीजें यहाँ पे रहेंगी। ऐसे ही अगले में भी हमारे पास 10-20 चीजें रहेंगी, उससे अगले में भी 10-20 चीजें रहेंगी। उनमें से मान लो टोटल ओवरऑल हमारे पास 30 के आसपास कीवर्ड्स बन रहे हैं या 50 के आसपास कीवर्ड्स बन रहे हैं, तो वहां से आपको डिराइव करना है कोई भी 6 से 7 रेलेवेंट कीवर्ड्स जिनको आप अपने आंसर में कोट कर सके। ठीक है, अब जैसे इंडियन सोसाइटी है, तो वहां पे आप देखिए जैसे वुमेन है हमारा, ठीक है, तो उसके कंटेक्स्ट में हम बात कर सकते हैं। चाइल्ड के कंटेक्स्ट में हम बात कर सकते हैं, ओल्ड एज के कंटेक्स्ट में हम बात कर सकते हैं। फिर हमारा एक कीवर्ड रहता है मीगू। मीगू आपको याद रखना है। जैसे मीगू क्या है, माइग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। ठीक है, इसके कई बार चीजें आती हैं, कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको अर्बनाइजेशन के कंटेक्स्ट में मिल जाएगा, ग्लोबलाइजेशन इनके कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं। फिर हमारा जैसे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं,
तो क्या यहां से कोई ऐसी चीज है जो आ रही है जिसको अपन इसमें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन मीगू में हो ही गया है, ये हमारे सोसाइटी के कीवर्ड्स हैं। सोसाइटी में जब भी आप अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पे एक डायग्राम ध्यान में रखना, जैसे ये एक है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कहां पे रहता है? फैमिली में रहता है। तो क्या कोई फैक्टर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया जा सकता है क्वेश्चन में, या फिर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जा सकता है, या फिर उसके अलावा अगर हम देखते हैं, मान लो आप स्कूल में जाते हो, टीचर जो है, टीचर्स के कंटेक्स्ट में आप बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स के कंटेक्स्ट में आप बात कर सकते हैं। एथिक्स में ये वाली अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वहां पे जो हम एबीसी की बात करते हैं, जैसे कि एटीट्यूड, बिहेवियर एंड द कैरेक्टर, उसकी डेवलपमेंट में फ्रेंड सर्कल, पीयर प्रेशर, टीचर्स, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो कि आपकी फैमिली या फिर आउटसाइड वर्ल्ड में होता है, वहां से हमारे पास काफी चीजें आ जाती हैं। ऐसे ही मान लो ये आदमी कॉलेज में गया, या फिर अब कॉलेज में गया है, तो हम यहाँ पे जैसे सोशल इश्यूज में हमारे पास हेल्थ है, एजुकेशन है, स्किलिंग है, इनको भी हम एज अ फैक्टर दिमाग में रखते हैं। क्या कोई हेल्थ का एस्पेक्ट डिस्कस किया जा सकता है फैक्टर में, कोई एजुकेशन का, ठीक है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना है। देन इफ वी गो कि भाई आदमी काम करने जाता है, तो वहां पे वर्क कल्चर आपका जो रहता है, क्या वो भी हमारे चीजों को इंपैक्ट करता है, तो उसको भी कंटेक्स्ट में आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली इन द एथिक्स, क्योंकि वहां पे ज्यादातर अपने आते हैं। फिर एक हमारा कीवर्ड रहेगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप दो चीजें ध्यान में रख सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी, ये जो दो अपन डिवाइड करके चलेंगे। इसके कंटेक्स्ट में आपको अगर कोई भी एग्जांपल याद आ रहा है, बट इन इटसेल्फ ज्योग्राफी इज अ होलसम कीवर्ड कि भाई मान लो व्हाट आर द फैक्टर्स, आप सोचें क्या कोई ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं इसके पीछे, क्या कोई फिजिकल ज्योग्राफी के फैक्टर हैं, क्या कोई ह्यूमन ज्योग्राफी के फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या कोई फैक्टर लोकेशन के कंटेक्स्ट में हो सकता है, या फिर अगर अपन देखते हैं जैसे कि डिजास्टर के कंटेक्स्ट में कोई हो सकता है, क्या फ्लोरा और फोना के कंटेक्स्ट में कोई फैक्टर हो सकता है क्या। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इंडस्ट्रीज के कंटेक्स्ट में जैसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्रीज के कंटेक्स्ट में कोई फैक्टर हो सकता है कि ये हम इकोनॉमी में भी हमारे ये कीवर्ड जो है वो ज्यादातर रहते हैं, बट फिर भी अपन ज्योग्राफी में ये 4-5 कीवर्ड्स के कंटेक्स्ट में आप ध्यान रखेंगे। नाउ इफ वी आर कमिंग टू द पेपर 2, तो उसमें हमारा मेजरली जैसे आपका पॉलिटी रहता है और आपका आईआर रहता है। अब पॉलिटी को हम डिवाइड करें तो सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। आप सोचें कि कोई सॉल्यूशन अगर आपको देना है, तो आप सोचो कि उसमें संविधान में कोई चीज मेंशन है क्या, जैसे मान लो SC/ST अनटचेबिलिटी के कंटेक्स्ट में कुछ आता है, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के कंटेक्स्ट में कुछ आता है, तो संविधान में कुछ है क्या, ठीक है। या फिर हम उसमें नेक्स्ट हमारा आता है कि सेंटर स्टेट के कंटेक्स्ट में कोई बात करी जा सकती है वहां पे। फिर हमारे पास जैसे फेडरलिज्म होता है, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म, वर्टिकल फेडरलिज्म, जो हमारे पास क्या कोई जुडिशरी, अगर हम हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म के कंटेक्स्ट में बात करें, क्या कोई जुडिशरी का फैक्टर यहां पे डाला जा सकता है, एग्जीक्यूटिव का फैक्टर, लेजिस्लेटिव का कोई फैक्टर यहां पे डाला जा सकता है। वर्टिकल में अगर अपन देखते हैं सेंटर स्टेट या फिर PRI 73rd 74th अमेंडमेंट के कंटेक्स्ट में क्या हम इसमें कोई चीज डाल सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इफ यू सी की कोई रिड्रेसल के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं, तो ये हमारा सिटीजन चार्टर और एथिक्स में भी आपका आ जाएगा, तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये अपना आ ही गया है। पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में आप ध्यान रखेंगे, ये ज्यादा अंदर नहीं जाना, बट फिर भी क्या कोई डिपार्टमेंट है, क्या कोई मिनिस्ट्री है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आप आ जाए प्रेशर ग्रुप्स पे। अब प्रेशर ग्रुप्स में आप 3-4 याद रखेंगे। एनजीओज का कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एग्जांपल दे सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप सॉल्यूशंस के कंटेक्स्ट में अगर आप बात कर रहे हैं, मान लो एजुकेशन है, प्रथम एनजीओ है, हेल्थ में भी बहुत सारे होते हैं, ओल्ड एज में भी बहुत सारे अपने होते हैं, तो आपको इस हिसाब से अपने आंसर में चीजों को देखना है कि क्या यहाँ पे मैं कोई ऐसा एनजीओ कोट कर सकता हूं, कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके एग्जांपल जो मैंने प्रिपेयर करे हैं वो मैं कोट कर सकता हूं, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। फिर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फिर हमारे पास अलग अलग बॉडीज आती हैं, तो बॉडीज हमारा एक कीवर्ड रहता है। इसमें आप सोच सकते हैं क्या कोई संवैधानिक बॉडी है हमारे पास, क्या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कोट किया जा सकता है, या कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको अपन इसमें बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सीबीआई है, एक हमारे पास एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो आप अगर बैक ऑफ द माइंड याद रखेंगे करप्शन के कंटेक्स्ट में ही, मान लो करप्शन के सॉल्यूशन में कुछ आता है, तो आप सोचे कि संविधान में ऐसा क्या बताया है जिसने कि करप्शन को रोकने के लिए अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी और इस हिसाब से बातें करी गई हैं। क्या कोई प्रेशर ग्रुप एनजीओज हेल्प कर सकते हैं इसमें? यस, दे कैन डेफिनेटली हेल्प प्रेशर बिल्डिंग और इन सब में। फिर हम प्रोटेस्ट करके लोगों में अवेयरनेस करके करप्शन को हम इस कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं। फिर इफ यू गो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो हमारे पास जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, स्टैट्यूटरी में अगर आप जाते हैं तो सीवीसी हमारा आ जाता है, या फिर अगर एग्जीक्यूटिव में आप जाते हैं तो हमारे पास सीबीआई आ जाता है, जिनको आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। फिर ऐसे हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं,
तो अलग अलग रिपोर्ट, नेशनल रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट, जिसमें कि नीति आयोग को आप बार बार कोट कर सकते हैं, सेकंड एआरसी को आप बार बार कोट कर सकते हैं। तो ये एक अप्रोच आप इसमें मेजरली रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज आपको जरूर याद रखनी है कि आपने जो भी स्कीम्स पढ़ी हैं उसमें से अगर आपको कोई याद आ रहा है डायरेक्ट इनिशिएटिव जिसको आप कोट कर पाए, जैसे मान लो फार्मर इश्यूज में अगर आपसे कुछ पूछा है, फिशरी इश्यूज में अगर आपसे कोई पूछा है, कोई कमेटी, कोई रिपोर्ट, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी जो स्पेसिफिकली हम इसमें कोट कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे जरूर बतानी है, स्पेशली इन द सॉल्यूशंस, क्योंकि काफी क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जैसे चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड के कंटेक्स्ट में जब भी आपको बात करनी होती है तो दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट, एक आपको डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग देंगे कैसे सोचना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ये अपने ऊपर डिस्कस कर ही लिया, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये हमारे हो जाएंगे। स्कीम्स के बारे में अपन ने देख लिया है। वल्नरेबल सेक्शन के कंटेक्स्ट में भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई क्या कोई चीज यहाँ पे कोट करी जा सकती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमन, चाइल्ड, ओल्ड एज, डिसेबल्ड के कंटेक्स्ट में, तो ये हमारे वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं। या फिर एलजीबीटीक्यू के कंटेक्स्ट में भी आजकल अपन बात करते हैं, तो वहां से भी कोई एग्जाम्पल आप लेके आए। ये वाली जो अप्रोच है, कीवर्ड वाली अप्रोच, आपको मेजरली कैसे हेल्प करेगी कि ऐसे में मान लो डाइवर्स एग्जांपल आपको सोचने हैं तो यहां से इजीली आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही मान लीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन अपन ने डिस्कस कर लिया, ह्यूमन रिसोर्स में कुछ हो सकता है क्या, पावर्टी और हंगर के कंटेक्स्ट में कुछ है क्या। फिर गवर्नेंस का सोचो कि गवर्नेंस के एस्पेक्ट में ऐसी क्या चीज करी जा सकती है जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकती है। सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। फिर यहाँ पे जैसे एक अपने पास कीवर्ड आता है स्मार्ट यानी सिंपल गवर्नेंस, ठीक है। मॉनिटरेबल गवर्नेंस हमारे पास होनी चाहिए, इनको आप नोट कर सकते हैं। अकाउंटेबल गवर्नेंस होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस होनी चाहिए कि जो अपने सिटीजन के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है। ट्रांसपेरेंट हमारे पास गवर्नेंस होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे जैसे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, तो एक हमारे पास आ जाता है सिविल सर्विसेज, क्या ये कोई रोल प्ले कर सकते हैं, वहां पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो क्या कोई आप फॉरेन में, आईआर में इसका कोई लिंक हो सकता है, फॉरेन सर्विसेज का, फॉरेस्ट। तो 3-4 पॉइंट यहां से आ जाता है, बट इट इज नॉट लाइक कि आप इन्हीं पॉइंट्स को एक ही में यूज करेंगे। किसी पॉइंट को किसी आंसर में यूज किया, किसी पॉइंट को किसी आंसर में आपने यूज कर लिया। अब जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, यहाँ पे 3-4 ही हमारे मेजर कीवर्ड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो हमारा नेबरहुड, वहां से कोई पॉइंट अगर आप डिराइव कर पा रहे हैं, गुड एनफ। उसके अलावा ग्रुपिंग्स जो आपकी हैं उसमें अगर आप कोई पॉइंट डिराइव कर पा रहे हो। नेक्स्ट गोज विद डायस्पोरा। डायस्पोरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां से जैसे मान लीजिए इकोनॉमी में कैसे इसको यूज कर सकते हैं। रेमिटेंसेस जो हमारी 110 बिलियंस तक अभी जा चुकी हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि डायस्पोरा इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन आवर इकोनॉमिकल ग्रोथ। या फिर साइंस एंड टेक में भी आप इस तरीके से बता सकते हैं कि वहां से जो रेमिटेंसेस आ रही हैं वी कैन यूज देम फॉर आवर डेवलपमेंट। या वहां से स्टेम सेक्टर में जो हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनको हम कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसके कंटेक्स्ट में भी हम इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं। फिर जैसे इंस्टीट्यूशन में हमारे पास यूएन है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, क्या उनका कोई पॉइंट हमारे पास आ रहा है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर 3। तो पेपर 3 में जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी आते ही हमारे पास आप सोचेंगे जैसे प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर से कुछ आ सकता है, सेकेंडरी से, टर्शरी से। फिर हमारे पास बैंक्स होते हैं, बैंक के ऊपर आरबीआई होता है, यहाँ पे कुछ है क्या। फिर हमारे पास गवर्नमेंट होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। या फिर हम इसको फिस्कल पॉलिसी के कंटेक्स्ट में रखते हैं। गवर्नमेंट जो होती है उसके क्या इनिशिएटिव हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, उसमें आप सोचें रोड, रेलवेज, एविएशन का कोई पॉइंट यहाँ पे कोट किया जा सकता है क्या। एलपीजी में कुछ हो सकता है क्या, बजट में कुछ हो सकता है क्या, इंक्लूसिव ग्रोथ के कंटेक्स्ट में। अब यहां से तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपका आता ही रहता है, ठीक है। उसके अलावा जीएस पेपर 1, 2, 3 का डिटेल एनालिसिस मैंने आपको दे रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 2, 3, 4 आप आराम से देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि तीनों ही पेपर में क्या चीजें लास्ट मोमेंट में आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है। फिर जैसे आप पीपीपी के कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं, कहीं पे आप सजेशंस में दे सकते हैं कि भाई हम प्राइवेट पार्टनरशिप्स को इस में लेके आ सकते हैं, जैसा कि हेल्थ में आजकल हो रहा है, एजुकेशन में आजकल हो रहा है। तो और कोई सेक्टर की प्रॉब्लम अगर मेजरली हमारी यहाँ पे डिस्कस हो रही है तो आप उसको यहाँ पे इस तरीके से कोट कर सकते हो, ठीक है। फिर ये तो इश्यूज के कंटेक्स्ट में हो जाएगा। टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं क्या, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग और ये तो स्पेसिफिक इश्यूज हो जाते हैं, कीवर्ड कुछ नहीं रहेगा। हाँ, बट लैंड रिफॉर्म के कंटेक्स्ट में आप जा सकते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट कीवर्ड आपका रहेगा। साइंस में हमारे पास 4-5 कीवर्ड है जिन पे आपको फोकस करना है। जैसे आईटी, स्पेस से कुछ लेके आओ, इसरो ने कुछ किया तो वो लेके आओ। कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। अल्टरनेटिवली ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक साल नैनो से आया है, अगले साल बायोटेक्नोलॉजी से आ गया, स्पेस से आते ही रहते हैं,
ठीक है, आईपीआर के कंटेक्स्ट में कोई सजेशन यहाँ पे दिया जा सकता हो तो उसको आप दे सकते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड इज अवर एनवायरमेंट, नेक्स्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर आपका आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। जेएंडके के कंटेक्स्ट में कोई एग्जांपल आप दे सकते हो, नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स्ट में दे सकते हो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कंटेक्स्ट में आप कोई एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे और भी कीवर्ड है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। बॉर्डर एरियाज, वहां पे जो हमारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारा जो चलता है उसके कंटेक्स्ट में भी आप ध्यान रखेंगे कि कोई चीज जो है वो हमारी यहाँ पे अगर कोट करी जा सकती है तो उसको आप इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये आपका रहेगा। नेक्स्ट इफ वी सी, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को आप इसमें लेके आ सकते हैं कि भाई क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और किस तरीके से वो हमें इसमें हेल्प कर सकते हैं। ये स्पेशली मान लो पेपर 3 का ही रहेगा तो उसमें, बट हाँ कहीं ना कहीं मान लो पेपर 1 का कोई क्वेश्चन है, वहां पे आपको ध्यान आया कि यार इंटरनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी फोर्सेस, तो आप जैसे व्हाट वर द फैक्टर्स जिन्होंने ब्रिटिशर्स का किया, तो उसमें आप आर्मी को लेके आ सकते हो कि हमारी आर्मी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनकी नेवी आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो इस तरीके से भी लिंकेज के थ्रू आपको नए डायमेंशंस मिल सकते हैं। अब जैसे पेपर 4 है तो इनके कीवर्ड्स को भी आप पेपर 1, 2, 3 में इजीली यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आप इसमें एबीसी याद रखेंगे, क्या? एटीट्यूड। मान लो कोई सॉल्यूशन में आपको बात कर रही है कि किस तरीके से हम एटीट्यूड को चेंज करके बिहेवियर मॉडिफिकेशन को करके कुछ किया जा सकता है। कि मान लो डिजिटल इकोनॉमी का ही कोई क्वेश्चन है, बिहेवियर इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट जिसमें अपने को फोकस करना है, क्योंकि एक इनर्शिया रहता है नई चीजों को लेके, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए एथिक्स में कोई क्वेश्चन है, करप्शन पे कोई क्वेश्चन है, तो उसमें कैरेक्टर ऑफ आवर सोसाइटी इन जनरल या फिर हमारे जो लीडर्स हैं उनके कैरेक्टर बिल्डिंग, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारे हैं, ये 2 कीवर्ड्स रहेंगे। इनके कंटेक्स्ट में भी आप सॉल्यूशंस में बातें कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे देखिए यहाँ पे ये तो हो ही गए हैं, फिर आप जैसे फैमिली है, सोसाइटी है, एजुकेशन है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एटीट्यूड हमारा हो ही गया है, पॉलिटिकल सोशल इन्फ्लुएंस जो रहता है। ठीक है, एप्टीट्यूड हमारा हो गया है। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, अब इस टाइप से भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई मान लो स्टूडेंट के कंटेक्स्ट में कुछ आया, एजुकेशन के कंटेक्स्ट में कुछ आया, कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए एंड हाउ कैन इट हेल्प मतलब किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सिविल सर्विसेज मान लो रिफॉर्म का कोई क्वेश्चन है तो वहां पे भी आप बात कर सकते हो। तो एक आधा डायमेंशन ही लेके आना है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एथिक्स पे ही डाल दिया। ठीक है, तो ये एक डायमेंशन, बट हम डिटेल में इसलिए कर रहे हैं कि यहां से कुछ ना कुछ आपको लेके आना है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा। गवर्नेंस हो ही गया हमारा, सिटीजन चार्टर आप लेके आ सकते हैं। करप्शन, वर्क कल्चर, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कीवर्ड। पब्लिक सर्विस डिलीवरी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। फंड्स और बजट आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो जाते हैं। अब जैसे देख लीजिए 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन, जिसमें ब्रीफली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कैसे अपन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो 14, व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और कैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है दे कैन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब मान लो जो अपन ने ऊपर डिस्कस किया है, चैलेंजेस जो है डाइवर्सिफिकेशन में, क्या हिस्ट्री एक चैलेंज हो सकता है? जो भी हमारा हिस्टोरिकल इनर्शिया है, ठीक है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, उसी को ही हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। हम पहले भी वही क्रॉप्स उगा रहे थे, आज भी वही क्रॉप्स उगा रहे हैं। वो हिस्टोरिकल इनर्शिया हम ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे कि ज्योग्राफी है भाई, ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्योग्राफी के हिसाब से हमारी क्रॉप्स आती हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि इस ज्योग्राफी में यही सुटेबल क्रॉप्स है, तो वो भी क्रॉप को डाइवर्सिफाई नहीं होने देते। फिर हम अगर आए मान लो इसी में ही, ये तो मान लो पेपर 1 के 2 कीवर्ड अपन ने ले, ऐसे ही मान लो पॉलिटिकल कुछ हो सकता है क्या? हमारे जो पॉलिसीज हैं उसमें कुछ हो सकता है कि पॉलिटिकल में, जैसे एमएसपी है तो वो भी स्पेशली 2-3 क्रॉप्स पे रहता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस की तरह हमारा काम करता है। गवर्नेंस में भी यही आ जाएगा। इंप्लीमेंटेशन में, सेंटर स्टेट रिलेशन में भी, जैसे आप सोचने लगे एपीएमसी, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी रहेंगे। फिर कुछ वो भी आपको रखना है। ठीक है, या मान लो साइंस एंड टेक में मान लो कि भाई जो टेक्नोलॉजी है वो आपका हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो वीट और राइस की तो मिल जाएगी, बट व्हाट अबाउट द हॉर्टिकल्चर? अब अगर आप यूरोपियन कंट्रीज देखते हैं, वहां पे हार्वेस्ट के लिए एप्पल्स को भी हार्वेस्ट किया जा सकता है विद द यूज ऑफ आपका मशीन्स, बट हमारे यहाँ पे तो उतना नहीं है।
लेबर इंटेंसिव ज्यादा रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करने के लिए एक हिंड्रेंस की तरह काम कर सकता है। टेक्नोलॉजी के कंटेक्स में आप बोल सकते हो, बिहेवियर के कंटेक्स में हम बोल सकते हैं क्या, यस, जो इंडिविजुअल फार्मर का बिहेवियर है उसके कंटेक्स में भी हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक डाइवर्सिफिकेशन में हमारा चैलेंज है। आईआर के कंटेक्स में मान लो कैसे सोच सकते हैं, एक्सपोर्ट्स, जो हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड है, ठीक है, हम इन्हीं पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इन्हीं को ही ज्यादा मिल रहा है, तो वो भी रहेगा। सैनिटरी फाइटो सैनिटरी के कंटेक्स में आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज हमारा आ रहा है। तो ये इस तरीके से आप सोच सकते हैं, फिर ऐसे ही अपने को सॉल्यूशंस में बात करनी है। आई होप आई एम एबल टू मेक, मतलब एक अप्रोच के कंटेक्स में आपको बताना चाहता था कि कैसे हम अप्रोच को थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं। देखो, जो फैक्टर आपने पढ़े होंगे स्पेसिफिक फैक्टर, वो आप कोट करेंगे ही करेंगे। अब ये है उन स्पेसिफिक फैक्टर, मान लो यू वांट टू मेक 7 पॉइंट्स, यू हैव मेड 4 पॉइंट्स, अब आपको 3 पॉइंट्स और बनाने हैं, तो वो जो 3 पॉइंट्स हैं उनको बनाने के लिए ये अप्रोच आपकी हेल्प कर सकती है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं अलग अलग में। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉज क्या हो सकता है, मतलब भाई हिस्टोरिकल तो इतना कुछ नहीं मिलेगा, ज्योग्राफिकल हो सकता है कि द लोकेशन ऑफ हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, ये लैंडस्लाइड का एक कारण है हमारे पास, ठीक है। या फिर हम बात करें कि मान लो और क्या कारण हो सकते हैं लैंडस्लाइड की, हमारे अप्रोच जो है, हमारा मीगू जो हमने देखा था, जैसे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेगेसी है, हिस्टोरिकल लेगेसी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो इस चीज को सोल्व नहीं करने देते, उस अप्रोच को डेवलप नहीं करने देते, ठीक है। फिर मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट में जाओ, तो उसी तरीके से जो हमारी अप्रोच है उसके कंटेक्स में हम बात कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी जो हमारी डिजास्टर को लेके, उसके कंटेक्स में हम बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में अगर आप जाएंगे तो हमने जो टेक्नोलॉजी अभी तक उतनी डेवलप नहीं करी कि जो प्रिवेंट कर सके डिजास्टर मैनेजमेंट को, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हो सकते हैं कि भाई लैंडस्लाइड इस वजह से हो रहा है। डिफोरेस्टेशन हमारा एक मेजर पॉइंट है अगर हम ज्योग्राफी में भी जाते हैं। कुछ आप डायरेक्ट पॉइंट्स कोट करेंगे, कुछ आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। मान लो लैंडस्लाइड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं मैनेजमेंट के, तो अब आप मान लो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन है, इंडिविजुअल है, उसको कैसे ट्रेन किया जा सकता है, सोसाइटी है, उसको कैसे अवेयर किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको क्या क्या इक्विपमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है, क्या सेफ्टी मेजर्स पे अपने को फोकस करना पड़ेगा, क्या टेक्नोलॉजी में अपने को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आईआर में हम कैसे दूसरे देशों के साथ भी एक हम जो बात करते हैं एचडी ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर जो असिस्टेंस अप्रोच जो हमारी रहती है, ठीक है, उस पे कैसे किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप ध्यान पे रखेंगे। ऐसे ही मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसमें भी आप इसी तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं इस आंसर में कि व्हाट कैन बी द हिस्टोरिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, ठीक है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के हमारे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल के कंटेक्स्ट में भी हम बात कर सकते हैं कि जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी उनकी वजह से भी कैसे आज के टाइम पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डेवलप हुआ। आज की जो हमारी पॉलिसीज है, गवर्नेंस की जो पॉलिसीज हैं, एलिनेशन की हम बात करते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से कैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आपका डेवलप होना शुरू हुआ, वो हम बात कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी वीक, इंटेलिजेंस हमारा फेलियर रहा, तो इस तरीके से आप सोच के कमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू शो यू सम पॉइंट्स की जिससे हम एक अप्रोच में थोड़ा सा ट्रिक करके कीवर्ड्स को कैसे अपने आंसर्स में, स्पेशली जहां पे आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे, रीजंस के कंटेक्स्ट में, कॉन्सिक्वेंसेस के कंटेक्स्ट में, सॉल्यूशंस के कंटेक्स्ट में आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल ला सकते हो, डाइवर्स एग्जांपल्स रहेंगे, वो आपके आंसर को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे। आपके नोवल आंसर रहेंगे, चीजें सारे सब लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, सब विजन पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सो हाउ यू कैन बी डिफरेंट इन योर आंसर्स। तो इस तरीके से हो सकता है। मैंने भी अपने जीएस में, एथिक्स में, एसए में ये अप्रोच करी थी एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट, ठीक है। तो उसी से ही मैं इस अप्रोच को मैंने सोचा कि शेयर करी जाए सब लोगों के साथ, ताकि नेक्स्ट 15 डेज में आप एटलीस्ट इसको क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हो कि एक कीवर्ड्स की अपनी लिस्ट बना लो, रिवाइज इट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। और जब भी ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो पहले जो स्पेसिफिक पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करें। सेकंड, अब देखो जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया कि व्हाट वर द फैक्टर्स ऑफ द डीकोलोनाइजेशन, जर्मेन इन द डीकोलोनाइजेशन, इस टाइप का, तो मैंने उसको ऐसे किया था, सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, साइंस एंड टेक एंड ऑल दिस थिंग्स, ताकि हम उसको ले सके बिहेवियर ऑफ अवर लीडर्स, ठीक है, बिहेवियर ऑफ अवर सिटीजंस। तो इस हिसाब से उसको ब्रेक डाउन करें,
पॉलिटी में लिबर्टी, इक्वालिटी, व्हाटएवर, तो ये आपका काम रहेगा। उसमें फिर क्या है कि 6-7 अच्छे डायमेंशंस आपके पास आ जाते हैं, स्पेशली इन द क्वेश्चन जिसमें कोई आइडिया नहीं लग रहा होता, ठीक है। तो वहां पे आपके पास एक अप्रोच रहेगी और इससे आप एक यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं अपने आंसर्स में भी, कि भाई हाँ, हर जगह आप 5-6 पॉइंट एड्रेस करने के लिए सक्षम हो पा रहे हो, ठीक है। आई होप दिस अप्रोच विल हेल्प यू टू स्कोर 1.5 marks in each and every of your answer, and see you in the next video. Thank you for watching. Share this video with your friends जो prepare कर रहे हैं. Like this video ताकि YouTube इसको recommend कर सके to the maximum of the student who are preparing for UPSC. That's it in this video. See you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.